मजबूत होगा वह उतना ही सुंदर और उतना ही उच्च कोटि का गद्य माना जाएगा। इस दिशा में भारतेंदु की कमियों को द्विवेदी जी ने दूर किया और इसी के साथ साथ उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लिखने का भी प्रोत्साहन किया और द्विवेदी मंडल की स्थापना की। द्विवेदी मंडल में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी जैसे हिंदी के सशक्त कवियों को उन्होंने रखा। इसमें से मैथिली शरण गुप्त का नाम मैं इसलिए जोर से लूँगी, आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को हमारे द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रखा गया है। मैथिली शरण गुप्त महात्मा गांधी के अत्यंत निकटस्थ थे। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बच्चों चिरगांव झांसी में 14 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ था। यह रामचरण के तृतीय संतान थे। पिता इनके वैष्णव उपासक थे, कला प्रेमी थे, साहित्य प्रेमी थे। अपने घर का सकारात्मक इनके ऊपर संस्कार पड़ा। पिता के वैष्णव साधना का भी इनके ऊपर असर रहा और जीवन के शुरुआती दौर में जब इनका अध्ययन शुरू हुआ तो इनका मन अध्ययन में नहीं लगा। आगे चलकर मैकडोनल्ड हाई स्कूल में इनका एडमिशन करवाया गया, वहाँ भी इनकी शिक्षा उच्च कोटि की नहीं हो पाई। इसी बीच में इनकी मुलाकात मुंशी अजमेरी जी से होती है। अजमेरी जी इनको साहित्य में विशेष रुचि पैदा कर देते हैं के चलते ही ये चंद्रकांता संतति जैसे जासूसी उपन्यासों को, तिलस्मी उपन्यासों को पढ़ना शुरू कर देते हैं। इन उपन्यासों को पढ़ने से इनके मन में भी साहित्य सृजन की भावना जन्म लेती है। के चलते ही 1905 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी ने हेमंत नामक कविता लिखी और वह कविता काफ़ी प्रशंसा बटोरी। आगे चल करके इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में हो जाता है। विवाह में पहली पत्नी ज़्यादा दिनों तक इनका साथ साझरे इनका नहीं व्यतीत होता। के पश्चात पिता के आग्रह और समझाने बुझाने पर ये दूसरी शादी बच्चों कर लेते हैं। दूसरी शादी से भी इनका काफ़ी जीवन लंबा नहीं चला, वैवाहिक जीवन। फिर ये लोगों के अनुरोध पर, परिवार के दबाव से तीसरी शादी भी करते हैं। तीसरी शादी के साथ ही इनके पिता, भाई बहन और पत्नी, पुत्र पुत्री का भी देहांत हो जाता है और इनका जीवन निरस्ता से भर जाता है। के लिए द्विवेदी जी बहुत उदासीन हो जाते हैं